ये देखिए बैकी जी के आराम फरमाने का तरीका, रॉक के ऊपर लेटी हुई हैं और ये छोटी छतरी यहाँ आराम फरमा रही है। और ये है हमारे येड़ा गन्ना। अभी गाड़ी की सफाई चल रही है, ये जो मैट है सब निकाल के रखे हैं, धुलाई हो रही है। दोस्तों सुबह सुबह निकल गया हूँ रीवा के लिए। अभी यमुना एक्सप्रेसवे में ड्राइव कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं विजिबिलिटी बहुत कम है, सुबह के 8:15 बजे हुए हैं। ये कहाँ की, नागौद की है, कहाँ की है? रामपुर बघेलान। रामपुर बघेलान की। ये दोस्तों रीवा से 32 किलोमीटर दूर हूँ अभी, और खुरचन लगे, जगह जगह लगे हुए खुरचन के। खुरचन बड़ी फेमस होती हैं। नागौद की खाते थे हम, पन्ना के पास में था नागौद। ये रामपुर बघेलान की है। तो कहाँ आप घर पे बनाते हो? हाँ सर, घर पे ही बनता है। ये देखिए दोस्तों, ये होती खुरचन, बड़ी फेमस होती है यहाँ की। कैसे बनाते हो भैया? सर ये दूध से बनता है। कढ़ाई में अपन डालते हैं, जैसे एक पाव दूध डालें। हाँ। और उसके बाद ऐसे ही थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, 5-10 मिनट के आसपास। उसके बाद वैसे निकला, उसके बाद आप थाली रहती है, उसको निकाल के नॉर्मल रखते जाते हैं। और उसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा चीनी, वो शक्कर बोलती है, उसको डालते हैं मलाई के ऊपर? जी हाँ, ओनली। उसमें छेड़छाड़ कुछ नहीं रहता सर, ओनली मलाई के ऊपर शक्कर। और उसके बाद हो गया थाली में से, जैसे आपके सामने ये है, इसको दिखा दीजिए सर। ऐसे कंप्लीट होता है। हाँ। 5 kg 6 kg बैठता है एक थाली पे। अच्छा जी जी, ऐसा नहीं है। दोस्तों अपने गांव के पास आ गया हूँ, अभी तो रोड पे हूँ, अंदर जाना है। ये है नज़ारे खेती के, ये देखिए। ये दोस्तों क्योटी वाटरफॉल है, ये मेरे गांव से केवल 6 किलोमीटर दूर है। बहुत ही सुंदर जगह है। ये देखिए यहाँ का नज़ारा। अभी काम चल रहा है तो मैं दोबारा आऊँगा वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। ये दोस्तों मैं पहुंचने वाला हूं अपने गांव। दोस्तों सरसों की खेती हो रही है, बस मेरा गांव 1 किलोमीटर बचा है यहाँ से। फिर पहुंच के दिखाता हूं, ज़मीन पे भी जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। बहुत सालों बाद आया हूं, ये सब पक्की रोड नहीं। पहले तो बचपन में मैं बैलगाड़ियों से आया हूँ। लाल गाँव में बस उतारती थी और उसके बाद फिर हम बैलगाड़ी लेने आती थी, फिर जाते थे। तो हरे भरे खेत हैं, अच्छी खासी खेती है। अभी मैंने अपना परिचय दिया है कि मैं उस परिवार से हूँ, तो कोई बाइक से पीछे से बोल रहे हैं आप चलिए, मैं आ रहा हूँ रास्ता बताने। वैसे तो मैं ढूंढ लूँगा, मुझे तालाब वगैरह, आम का पेड़ वेड़ सब याद है, लेकिन अब तो नज़ारा ही चेंज हो गया। हमारा घर तो ऐसा होता था खबरैल का, जो गाँव का था। और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बन गई है ना, और मुझे तो ये मालूम है कि हमारी कुछ ज़मीन इस सड़क के किनारे भी है। अभी देखता हूँ, मेरे कज़िन चाचा हैं तो वो मुझे दिखाएंगे ज़मीनें। हरी हरी फसल दिख रही है। ये 5.5 एकड़ ज़मीन है। ये एकदम रोड कोई बहुत दूर नहीं है यहाँ से, क्योंकि बीच में किसी दूसरे के खेत हैं। वो है हरी फसल और रोड ये है। ये गाड़ी खड़ी, गाड़ी पीछे जो वो दुकान सी दिख रही है वो रोड है। इस घर के पीछे रोड है। ये जो है मेड़ के इधर, ये हमारा है ना। ये पीछे तक लंबा चला गया है ना। तो ये एकदम रोड के नज़दीक इधर। और ये वाला आपका है। और फिर जहाँ से वो घूम गया, ये फिर आपकी ही सब्जी है। ये अच्छा, ये जो खाली पड़ी है, ये यहाँ से तिरछे ना, ये एकदम रोड से लगी हुई है ना। हाँ, ये यहाँ से शुरू होती है आपकी, ये जो पत्थर है, यहाँ से वहाँ पे चली गई है। ये मतलब ये जो तार फेंसिंग है इसके इधर हमारी है ना। यहाँ से लेके वो नाले तक, वो नाला जो सूखा सूखा दिख रहा है ना, वो नाला, और उधर वो कोने में आखिरी तक वो जो नाला जाके ऐसे हो गया है। हाँ, फिर ऐसे मतलब ये जो झोपड़ी उधर है, लेकिन झोपड़ी की इस तरफ ये इसमें देखिए कैमरे में ना, ये देखिए। हाँ, ये जो हरी के इस पार ये नाला है, ये हाँ जो हरी हरी है, मतलब वो हमारी है ना। हाँ, ये हरा है ना। तो
ये रोड है एकदम प्राइम, दोनों तरफ है रोड। रोड के इधर तो पूरी ही है। हाँ, इधर ये पूरी ज़मीन है जो बिल्कुल काफ़ी बड़ा इलाका है, और इधर भी ये जो सूखी सूखी ज़मीन है ये हमारी है, फ्रंट वाली ये। और ये खेत पूरे हमारे हैं वहाँ दूर तक, ये सुबोध चाचा के हैं। उसके बाद ये जो यहाँ से रास्ता घूम गया, ये कर्व ले रहा है, कर्व के पीछे भी हमारी, वो कहाँ तक है हमारी? आखिरी तक, ये वाली इधर वाली आगे तक, मतलब जहाँ तक फसल दिख रही है। हाँ ये फसल इन पूरी जो खाली पड़ी है रोड से लगती हुई, ये अपनी है। ये जो रास्ता जा रहा है इसके पीछे की नहीं है, ये खेत भी किसी और के हैं। ये जितना खेत खाली पड़ा है पत्थर इसमें, और ये बिल्कुल रोड है। और रोड के बगल में वो जो साइकिल सवार आ रहा है उसके भी पहले से स्टार्ट हुई है, और ये पूरी यहाँ तक रोड ये है, बिल्कुल मौके की ज़मीन है, एकदम रोड से लगती हुई है। वो मेड़, मड़ई के आगे मेड़ दिख रही ना, हाँ, वहाँ तक आपका है। मतलब ये मेड़ है ना, ये और ये बीच वाली मेड़ के उस पार भी ये जो मेड़ आ रही है, ये हाँ, हाँ। ये यहाँ से पूरा उधर जो दिख रहा है हरा वाला, हाँ, हाँ। आप वाले में। वो उधर दूर। हाँ, अच्छा, वो आप वाले में। ये जो दूर सरसों ये भी हमारे में ना, ये। और इधर यहाँ तक ये जो राई की सरसों, अच्छा, राई के इस तरफ। हाँ। तो दूसरा ये जो राई है ये हमारी नहीं, इसकी इधर तक ज़मीन है। ये जो यहाँ चल रहे हैं अभी वो अपनी, ये भी अपनी चल रहे हैं जो, वो ज़मीन पे सियार घूम रहा है। और जो गाय वाय बंधी सब हाँ ये अपने में है ना? अपने में, हाँ। उसके पीछे भी पूरा, हाँ, हाँ, ये पूरा वहाँ था। वो जो गाय बंधी, ये जो राई दिख रही है अपने में है। हाँ, बैल है उसके पीछे। और जो पेड़ है वो पेड़ भी अपने में होगा। वो पेड़, हाँ, वो नहीं है, उसके पहले बांस गड़े हैं ना। हाँ, उसके पहले बांस गड़े हैं। जो ये पेड़ के आगे जो बांस गड़े हैं, मेड़ सी बनी है ना, ये पूरा एरिया है। पार वाला हाँ, के उधर भी ये पूरा खेत महुआ पेड़, और आखिर तक जो हरा हरा दिख रहा है, गेहूं दिख रहा है, ये भी अपना है। ये घर के पास में ही है, ये स्कूल के, मतलब ये तालाब है, तालाब के सामने ही है। हाँ, स्कूल के एकदम, हाँ, स्कूल के पास ना, हाँ। ये पूरा, वो गेहूं वाला नहीं है। हाँ। अच्छा, ये जो खाली पड़ा है, पड़ा है ये, हाँ, ये खाली पड़ा, और ये सीधा गया है। हाँ, ये सीधा जो है 62 डिसमिल, मतलब अगर 100 डिसमिल होता तो 1 एकड़ हो जाता है ना। तो वो जो आम के पेड़ खड़े हैं, तो ऐसे ये भी होगा 30-40 दिन जो, ये सामने जो है 45 डिसमिल है, ये करीब करीब है ना। वो नहीं है उधर वाला, नहीं, हाँ। वो मेरे में। अच्छा, वो आपके में, हाँ, 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 हाँ। तो ये 45 डिसमिल है, 45 डिसमिल मतलब करीब करीब आधा एकड़, हाँ, सफ़ेद बाउंड्री तक। और उसके पीछे भी ऐसे एल शेप में था। अच्छा, ये दोनों खेत जुड़ जाते हैं आगे जाके? हाँ, नहीं यही जुड़े हैं ना। नहीं, मतलब हाँ, ये सीधे जाए। अच्छा, उस खेत में नहीं जुड़ा, ठीक, दूसरे है बीच में। हाँ, जो हरा दिख रहा है ये नहीं, इसके पीछे जो है ये ड्राई से दिख रहा है ना, ये 1 एकड़ का खेत है। हाँ। लेकिन इसके बीच में चारों तरफ से दूसरा खेत है, हाँ, है ना। हाँ, हाँ, और वहाँ तक है, उस 2 खंभे तक। वो दो खंभे जो 2 बने हैं, हाँ, उसके उधर वाला कि इधर वाला? इधर वाला, इधर वाला। वो जो 2 खंभे बने हैं वहां तक ये खेत है, ये 2 खंभे उस हैं। खंभे के जो 2 खंभे उधर है, उधर भी है अपना। अच्छा, हाँ। जो और वो 2 खंभे जो सेकंड नंबर वाले, बीच से नहर खुदी है। हाँ, ये जो नहर का सेकंड नंबर के 2 खंभे, इसके उस तरफ भी, वो कितना होगा? वो भी ऐसे 1 एकड़ के आसपास। तो मतलब 1 एकड़ वहाँ है, हाँ, 1 एकड़ यहाँ है। 1 एकड़ ये है, और 1 एकड़ आपका इसके बाद हमारा है। उसके बाद जो वो दिख रहा है वो घर बना हुआ, हाँ, हाँ। उसके ठीक सेम बगल में इधर 1 एकड़ आपका है बीच में। अच्छा, ये घर है इसके बगल में, और मतलब कुल मिला के इस जगह पे 3 एकड़ है हमारी, हाँ, लगभग अलग अलग टुकड़ों में। हाँ, और ये घर के एकदम नजदीक ये घर हाँ, है ना, घर के एकदम पास में ही है। हाँ, दिख रहा है उसके वो दूर, आगे। वो, हाँ, 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 वहाँ पे है अपना 1.25 एकड़ के लगभग, मतलब 1.5 एकड़ के अंदर। ये जो आम का पेड़ दिख रहा है बड़ा वाला, ये नहीं, इसके आगे हाँ, हाँ, नहीं, ये जो बांस के बगल से एक छोटा पेड़ के पीछे बड़ा ऊंचा दिख रहा है, वो ही ना, हाँ, वो देखिए ना कैमरे में दिख रहा है ना। वहाँ पे कितना 1.25 एकड़ है, 1.5 एकड़ जमीन वहाँ पे है, वो भी बीचों बीच है। हाँ, तो ये सब वो है जो खेतों के बीच में है। हाँ, ये सब इस तरह से कटीली फेंस लगी है, जाना संभव नहीं है। ये दोस्तों रीवा में अभी ये दिल्ली दरबार है, यहाँ पे वो कहाँ गए, ये हमारे
नेपाली भाई है, क्या नाम है आपका? राज। ये इन्होंने सुबह चाय भी बहुत बढ़िया पिलाई थी। वो कहाँ गए वो? ये खुश हो के आ रहे हैं। ये सब क्या नाम है आपका? धीरेन साहू। अच्छा, तो कल सुबह सिलेंडर रहेगा नहीं रहेगा? आज सुबह इनका सिलेंडर देर से आया इसलिए चाय देर से मिली, लेकिन चाय बहुत बढ़िया बनाई थी इन्होंने। मुलाकात हो गई, मिल गए। दोस्तों अभी रीवा में गाड़ी रोक के खड़ा था तो आप मिल गए। क्या शुभ नाम है आपका? संजय कुशवाहा। संजय कुशवाहा जी। जी, आपका घर यही है? यही घर। सब्सक्राइबर हूँ सर, पहचान गया, अच्छा लगा, बराबर वीडियो देखते हैं। जी जी। और वो सीधी वाले बंगले का आप क्या बता रहे थे? हाँ, वो आपने भूत के बारे में बताया। हमारे फ्रेंड हैं, उनके पापा जी भी वहीं पोस्टिंग में थे। हाँ। आपके पापा जी एसडीएम थे, आपने बताया हाँ। था। तो ADM वो भी थे, बता, CDM एडीएम, हाँ, सॉरी हाँ, सॉरी सॉरी। तो वहाँ पोस्टिंग थी। हाँ, हाँ। उनके पापा जी अब थे ना, उमरिया में भी थे और वहाँ भी थे। हाँ हाँ। तो अच्छा, आपके दोस्त उसी बंगले में रहे थे? उसके बगल में एग्रीकल्चर वाले में। नहीं, एग्रीकल्चर वाला तो उमरिया में था। उमरिया में था। हाँ। वहाँ सीधी में भी एग्रीकल्चर में थे। अच्छा। वहाँ भी कुछ गड़बड़ी थी। हाँ, अच्छा। क्योंकि वो पहले के जमाने के बने थे। हाँ। पुराने जमाने अंग्रेजों के। हाँ उनके पापा बताते कि जब मैं रुकता था हाँ तो अब अपन रीवा के थे, हाँ। इस तरह की आदत सब हाँ, जानते थे। हाँ आदमी मेंटेन करके रहता था, बिंदास रहते थे। हाँ। लेकिन ये है कि पुराने जगहों में ऐसी हरकतें होती थी। हाँ। और अब आज के जमाने में साइंस में कोई विश्वास नहीं करता। कोई नहीं करता। लेकिन मानो ना मानो, जब पॉजिटिव है तो नहीं, निगेटिव वो तो हमने देखा ही था, लेकिन अभी हम वहीं जा रहे हैं हाँ, हाँ। तो देखते हैं। वो अगर बंगला मन करेगा तो बाहर से दिखा देंगे, जी जी, है ना? नहीं करेगा तो हम बता देंगे इन 4 बंगलों में से एक था। नहीं तो जो रहेंगे वो डर जाएंगे। डर जाएंगे, इसीलिए हम बोल देंगे ये जो 4 बंगले बने हैं इनमें से एक था। अब कौन सा था हम नहीं पता। अच्छा। ठीक है, चलिए। ठीक है सर, ओके ठीक है, ओके। दोस्तों, ये गोविंदगढ़ में चल रहा हूँ मैं। अभी जा रहा हूँ संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। तो ये गोविंदगढ़ वो गोविंदगढ़ है जहाँ पे रीवा के महाराज साहब एक बार शिकार खेलने गए थे, सीधी जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ, वहाँ की कुसमी तहसील में, जो कि उनकी राज्य का ही हिस्सा था। और जोधपुर के महाराजा साहब आए थे तो उनको वो शिकार खिलवाने के लिए गए थे। वहाँ शिकार खेलते वक्त उनको 2 व्हाइट टाइगर कप्स मिले थे और एक तो भाग गया था, एक उन्होंने पकड़ लिया था और यहीं गोविंदगढ़ के किले में ला के रखा था। ये भी उनके राज्य का हिस्सा था। और उसके बाद उसका नाम रखा था उन्होंने मोहन। और कई नॉर्मल टाइगर्स के साथ उसको क्रॉस कराया और बहुत सारे नॉर्मल बच्चे भी हुए और कई सारे वाइट टाइगर कप्स भी हुए। उन्होंने वो कप्स बहुत सारी जगह गिफ्ट में भेजे, इंडिया के बाहर भी भेजे। तो बताया जाता है कि आज पूरे वर्ल्ड में जो भी वाइट टाइगर हैं वो सारे मोहन के ही जीन्स हैं, यानी मोहन ही उनका दादा परदादा है। तो जहाँ पे उस टाइगर का लालन पालन हुआ, बड़ा हुआ, वो ये जगह है गोविंदगढ़, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। दोस्तों, अब ये घाट सेक्शन चालू हो गया मध्य प्रदेश में। गोविंदगढ़ के बाद अभी जो मैं परसुली रिजॉर्ट जा रहा हूँ, संजय डुबरी नेशनल पार्क। ये देखिए पूरा रॉकी एरिया है, बड़ी बड़ी चट्टानें। आपने देखा मेरे गांव में भी ऐसे ही है, गांव के पास में जो क्वेटी वाटरफॉल है। लेकिन हमारे गांव में तो 20-30 फीट मिट्टी चढ़ी है तो खेती होती है, बहुत बढ़िया खेती होती है। लेकिन यहाँ देखिए पूरी रॉक्स हैं और ये विंध्याचल पर्वतमाला है। यहाँ लैंडस्लाइड नहीं होता। आप देख रहे हैं लैंडस्लाइड होने की कोई जगह ही नहीं है। जो ये देखिए रॉक्स कितनी जबरदस्त, इतनी मजबूत है कि हथौड़े मारोगे, जेसीबी इसे ठोकोगे तो भी नहीं टूटेगी। जैसे अरावली पर्वत है वैसे ही विंध्याचल पर्वत है। ये सबसे पुराने पर्वत हैं और हिमालय मैंने बताया नया पर्वत है। मतलब अगर पर्वत की भाषा में आप बोलोगे तो ये दादा परदादा है पर्वतों के। हिमालय अभी यंग ग्रो करता हुआ नौजवान है। एक टाइम आएगा जब हिमालय भी ऐसा ही मजबूत, वहाँ की रॉक्स भी जो भी थोड़ा सा भुरभुरी हैं, मजबूत हो जाएगी। लेकिन वो जब टाइम आएगा, हजारों साल बाद आएगा। तो ये देखिए घाट सेक्शन चालू है। और तो यहाँ की आप नेचुरल ब्यूटी देखिए। ज्यादातर पलाश के पेड़ होते हैं। ये देखिए पलाश है, इसको कि टेसू भी बोलते हैं। एक गाना बजा रहा हॉर्न से। तो ज्यादातर यहाँ पलाश के पेड़ हैं जिन्हें टेसू बोलते हैं और वैसे लोकल लैंग्वेज में छ्योला बोलते हैं, छ्योला। ये देखिए दोस्तों घाट सेक्शन है
संजय डुबरी टाइगर रिजर्व जाने का जो रास्ता है रीवा से। और मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि जो उत्तराखंड में सागौन यानी टीक के पेड़ लगे हुए हैं वो लगाए गए हैं, प्लांटेशन है। लेकिन मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में जो सागौन के जंगल होते हैं वो नेचुरल होते हैं। ये देखिए, मैं इसीलिए रुका हूँ यहाँ पे, ये सारा सागौन है, बीच बीच में दूसरे पेड़ हैं। तो ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो फॉरेस्ट होता है वो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है, तो सागौन को सूट करता है। उत्तराखंड का मॉइस्ट डेसिडुअस है, तो ठीक है, चलता है, क्योंकि डेसिडुअस तो है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं। तो वहाँ पे उगाया जाता है, यहाँ पे नेचुरली उगता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे नहीं उगता, अब जब वहाँ पे जो उसके बीज गिरते हैं तो वो भी उग जाते हैं दोबारा, लेकिन ये यहाँ का मतलब पेड़ ही था। ये टेक्टोना ग्रैंडिस यानी कि सागौन टीकवुड। ये पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है, किस लिए चल रहा है नहीं मालूम, लेकिन अच्छे पहाड़ से देखिए काफ़ी मोटी पाइपलाइन लेके आए हैं और नीचे लेके जा रहे हैं। वो लड़का आ रहा है, उससे मैं पूछता हूँ। एक कुत्ता भाग रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए, जैसे पहाड़ियाँ होती, बस ये कि उतने शार्प कर्व्स नहीं है। अगर यही उत्तराखंड में होता तो ये मोड़ इतना ऊंचा हो जाता, जितने में दो हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि विंध्याचल की पहाड़ियाँ उतनी ज़्यादा ऊंची नहीं है। भैया ये जो पाइपलाइन का, ये किस बात की पाइपलाइन है? हैं? कहाँ जा रहा है पानी? हाँ, बाहर तक पानी? तो ये बता रहे पानी की है, पाइपलाइन डल रही है, कहीं पानी जा रहा होगा। दोस्तों ये जो नदी है ये है सोन नदी, ये आप देख रहे हैं दूर दूर तक। और ये यहाँ पे घड़ियाल मिलते हैं, ये घड़ियाल सेंचुरी भी है। और इस नदी की खास बात ये है दोस्तों कि आप जितनी भी नदियाँ देखते हैं वो फीमेल वर्जन होते हैं। गंगा माता, यमुना माता, नर्मदा माता। एक ब्रह्मपुत्र जो नदी होती है वो फीमेल नहीं मानी जाती, और ये सोन नदी जो है ये भी मेल मानी जाती है। यानी ये नदी नहीं है, नद है, सोन नद, क्योंकि ये मेल है। आगे सोनभद्र बन जाता है, यूपी में जिला भी है सोनभद्र। वो दो नदियां हैं, भद्र और ये संजय डुबरी नेशनल पार्क और परसुली रिजॉर्ट सामने है। तो जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम है वहीं से सोन नदी का उद्गम है अमरकंटक से, और वहीं से भद्र नदी का भी उद्गम है। थोड़ी ही दूर, मुश्किल से आधा 1 किलोमीटर चल के, या मुझे लगता है और कम, भद्र नदी का सोन नदी में संगम हो जाता है, वहीं पे अमरकंटक में ही। तो उसके बाद नाम हो जाता है सोनभद्र। तो यहाँ बोल रहे हैं सोन नदी, लेकिन एक्चुअली है सोनभद्र नदी। नदी मतलब नद, क्योंकि मैंने बताया कि ये वो रिवर है जो कि फीमेल नहीं है, मेल है। और ये पहाड़ियाँ देखिए कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं। इनको देख के आपको कल्पना कर सकते हो कि आप मध्य प्रदेश में, आपको बिल्कुल लगेगा कि उत्तराखंड या हिमाचल में हो आप। ये देखिए विंध्याचल पर्वतमाला है, उसकी घाटियां हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि खूबसूरती भरपूर है। ये देखिए सामने घाट सेक्शन है, और ये कर्व देखिए, बिल्कुल वैसे ही कर्व हैं जैसे कि पहाड़ों पे होते हैं। पहाड़ों मतलब ये भी पहाड़ ही है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में होते हैं। तो दोस्तों आ गए घने जंगल संजय डुबरी टाइगर रिजर्व और संजय डुबरी नेशनल पार्क के। और ये वो जंगल है दोस्तों, यहाँ पे जब मैं 13 साल के आसपास था तब यहाँ पे मेरे पापा की पोस्टिंग थी सीधी में, तो मैं यहाँ आया करता था। तो बचपन में जो मैंने टाइगर रिजर्व घूमे हैं उनमें पन्ना टाइगर रिजर्व, उसके बाद संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, और उसके बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ये 3 में मैंने जो वाइल्ड लाइफ का जो मेरा क्रेज पैदा हो गया था, उसमें इन 3 टाइगर रिजर्व का योगदान है। नंबर 2 पे इसका था संजय डुबरी टाइगर रिजर्व का, जहां अभी मैं तब के बाद अब आया हूँ।
और ये विंध्याचल पर्वतमाला पे ही है, मैं आपको पहले बताया। पहाड़ों के बीच में है तो खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी अभी बनी है तो इसमें बहुत धीमी चलानी पड़ रही है, क्योंकि अगर तेज़ चलाई तो इसके जो डामर के साथ मिक्स होकर जो गिट्टी होती है ना, वो चिपक जाएगी गाड़ी की बॉडी में, फिर वो निकालनी पड़ती है, बहुत मुश्किल से निकलती है, क्योंकि वो एक लेयर सी बना लेगी। और अगर तेज़ चलाई, हल्के हल्के में भी एक दो की आवाज़ आ रही है, लेकिन अगर तेज़ चलाई तो फिर ये आप देखिए गांव है मध्य प्रदेश के, और ये ज़्यादातर मकान यहाँ खपरेल के होते हैं। खपरेल मतलब जो इनको कबेलू बोलते हैं, कबेलू। अंग्रेजों के ज़माने में भी ब्रिटिश बंगले भी इसी के बनते थे, और हमारे बहुत सारे सरकारी बंगले हमें लाइफ में ऐसे मिले हैं जिनमें छत खपरेल या कबेलू की थी। ये देखिए, ये ब्रिटिश स्टाइल से, ये मॉडर्न तरीके के हैं। अभी जो घरों में थे पुराने तरीके के थे। और अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था, अभी देखिए पत्थर उछल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि बांधवगढ़ में जो हमारा सरकारी बंगला था उसमें सांप चढ़ जाते थे, और उसके नीचे सीलिंग लगती है कपड़े की सरकारी बंगलों में। गांव की झोपड़ियों में सीलिंग नहीं होती, डायरेक्ट बांस नजर आ रहा होता है, तो उसमें सीलिंग के ऊपर चूहे रहते थे और उसको पकड़ने के लिए सांप जाते थे। और जब सांप, कोबरा, उन चूहों को दबोच लेते थे तो वो जो मरता था चूहा, ची 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 आवाज करता था, वो हम नीचे लेटे लेटे सुन रहे होते थे। आप उस डर की कल्पना करो। इसीलिए मुझे रेप्टाइल से बड़ा डर लगता है, क्योंकि वो मैंने ऐसा देखा है ना, उसमें मैंने आपको बताया था एक बार बहुत बड़ा कोबरा गिरा था, एक बार लटक रहा था, सिपाही सो रहा था उसके ऊपर लटक रहा था, ऐसे बहुत सारे किस्से हुए। तो वो इसी खपरेल की छत में होता है, क्योंकि वो साइड की दीवारों से कहीं चढ़ जाते हैं, खपरेल के अंदर रहने का उनको जगह मिल जाती है। अब तो रोड सही आ गई, तेज कर लूँ क्योंकि बस आ गई है, बस दुखी करेगी। तो अभी जल्दी पहुंचने वाले हम परसुली रिजॉर्ट। एमपी टूरिज्म में मेरी जान पहचान है, मैंने कल उनको फ़ोन किया था, क्योंकि मेरी डेट फिक्स नहीं थी तो मैंने एडवांस बुकिंग नहीं कराई थी, मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि मेरे गांव में मुझे कुछ काम थे, कल वो काम हो गए, तो मैंने अपना ट्रिप प्रीपोन कर दिया। तो परसों तो अवेलेबिलिटी है, मतलब कल जो मुझे बताया था परसों के लिए, यानी कल तो अवेलेबिलिटी है परसुली रिजॉर्ट में। आज सैटरडे है, आज नहीं है। ट्राई कर रहा हूँ वॉक इन में अगर एक आध रूम कोई खाली हुआ, नहीं तो फिर दूसरा रिजॉर्ट देखूंगा। मैंने बताया तभी आया था, पापा के साथ रुका था, और एक मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है 3 इडियट वाली कहानी, बहुत स्टार्टिंग में 2020 में मैंने वीडियो बनाया था 3 इडियट्स। उसमें पूरी कहानी बताई थी। मैं था, मेरा दोस्त था राजीव चौहान और फैजुल्ला कुरैशी। अब जब आए थे पापा मम्मी के साथ, तो परसुली रिजॉर्ट के बगल में ही, ये देखिए बहुत सारी गाय जा रही है, परसुली रिजॉर्ट के बगल में ही बनास नदी बहती है। जैसे मैंने भी आपको सोन नदी दिखाई, ऐसे ही सोन नदी की सहायक नदी है बनास नदी, और एक नदी है गोपद। और जो ये डिस्ट्रिक्ट है सीधी, तो जो सीधी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ डीएम को यानी कलेक्टर को सीधी बोलते हैं, एडीएम को भी एडीएम सीधी। लेकिन जो एसडीएम की पोस्ट है, एसडीएम को एसडीएम सीधी नहीं बोलते, मतलब अब क्या बोलते नहीं मालूम, तब तो नहीं बोलते थे, तब बोलते थे एसडीएम गोपद बनास, यानी दोनों नदियों का नाम मिला के ही एसडीएम की पोस्ट का नाम था, एसडीएम गोपद बनास। तो ये आ गए परसुली रिजॉर्ट में। ये जो सामने दिख रहा है उस टाइम पे यही था। ये जो इधर कॉटेजेस वगैरह बने हैं ये सब नहीं थे, ये बाद में बने हैं, क्योंकि उस टाइम पे जबकि मैं बात बता रहा हूँ तब ये रिजॉर्ट नहीं था, रेस्ट हाउस था गवर्नमेंट का, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही रुक सकते थे इसमें। ये जो बगल वाला सेक्शन है ये भी नहीं था मेरे ख्याल से, ये ही था। और इसकी खासियत क्या थी अगर नीचे नदी में जाके देखोगे ना आप, तो कुछ अगर आप कल्पना करोगे तो ऐसा लगता है जैसे कि एक हेलीकॉप्टर खड़ा है। तो चलते हैं दोस्तों, अगर रूम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो लंच कर लेंगे, फिर कहीं और देखते हैं।